जैसे बाबा ने बोला है यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, तो दिखाना है यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। अब जब यूपी को ही धर्म युद्ध का खेल दिखाना है तो निमित्त व्यक्ति यूपी का बनेगा या बाहर का बनेगा? यूपी का बनेगा। क्या इसके लिए क्या करना है? विजय वर्ष में पूरी विजय प्राप्त करने के लिए करना क्या है? करना है या अपने आप चलता रहेगा? क्या करना है? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना है? हम बच्चों को क्या करना है? हैं? हम बच्चों को विशेष क्या करना है? हैं? क्या करना है? जोर से बोलो ना। योगदान देना है। किसको? बाबा को। विजयमंगा बन के बाबा आया हुआ है। बाबा को योगदान देना है, 5 विकारों का भी दान नहीं। बाबा बहुत भोगी बन गया है तो उसको योगदान देना है? अरे हम बच्चों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाप को याद करना है। और बाप की याद भी संगठित रूप में जितनी जाति याद करेंगे उतना उसका असर और फोर्स जाति होगा। सारे विश्व में वो वाइब्रेशन फैलेगा। मधुबन के वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलते हैं। तो जब सारी दुनिया में मधुबन के वाइब्रेशन फैलते हैं, और मधुबन है कहाँ अभी? जहाँ मधुसूदन होगा वहाँ मधुबन होगा। मधुसूदन सिर्फ हवा में होगा या प्रैक्टिकल में साकार में होगा? जहाँ का ज्यादा दूर से मधुबन जहाँ होगा वहाँ का प्रभाव क्या होगा? प्रैक्टिकल। मधुबन का प्रैक्टिकल प्रभाव क्या होगा? जो आए उसको ये अनुभव हो। क्या अनुभव? शांति का वाइब्रेशन अनुभव हो, एकाग्रता का वाइब्रेशन अनुभव हो, मधुरता का वाइब्रेशन अनुभव हो, और बेहद की वैराग्य वृत्ति भी अनुभव। भले माया बेटी भी घुसी रहती है मधुबन में तो वो बीच बीच में तकड़ा डालती रहती है। आते हैं मधुबन में भाग्य बनाने के लिए और काम ऐसे कर देते हैं जिससे नाम बदनाम हो जाए। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, हाथ पांव चलाए देंगे, चोरियां तोड़ देंगे, कपड़े फाड़ देंगे, चोरियां कर लेंगे। ये सब क्यों होता है? जब इतना ऊंचा स्थान है तो संकल्प भी बहुत ऊंच से ऊंच होना चाहिए, वाचा भी बड़ी ऊंची होनी चाहिए। जैसे बाबा ने बोला कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और कर्मणा भी बहुत तेज होनी चाहिए। छोटी कुछ गलतियां होती तो रहती हैं जो बाप के प्यार की लगन में मगन नहीं होने देती, दूसरों को भी डिस्टर्ब करती हैं और अपने को भी डिस्टर्ब करती है। इसका कारण क्या है और कारण कौन बनते हैं? कारण है ज्ञान की कमी और पहचान की कमी। जिन्होंने बाप को और बाप के श्रेष्ठताई को नहीं पहचाना होगा
ज्ञान की गुह्यता को नहीं समझा होगा, वही आत्मा इस तरह की बिंब पैदा करे। और इन ऐसी आत्माओं को मधुवन के वातावरण में प्रवेश दिलाने के जो निमित्त बनते हैं, लेकर के आते हैं, सिर्फ लेकर ही नहीं आते हैं, सरेंडर भी कराए जाते हैं। उनके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। क्या कहा संबंध में बाबा ने, क्या कहा? मधुबन में बाप के सामने अगर कोई विकारी को ले आवेंगे, चाहे कोई भी विकार क्यों न हो, हाथी का विकार, तो क्या मिलेगा? कैसी बुद्धि हो जाएंगे? अहिल्या का क्या कहना है? पत्थर बुद्धि बन गई। जो आत्मा ऐसे सिद्ध वातावरण में रहकर के विघ्न बनने का कारण बनती है, वाइब्रेशन बिगाड़ने का कारण बनती है, उनका तो दुर्भाग्य है ही। लेकिन जो लाने के निमित्त बनती है, उनके ऊपर भी आधा हिस्सा पहुंच जाता है, वो तो पाप का। इसलिए ये विशेष कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि जो परमिशन देते हैं या जो पार्टी बनाकर लाते हैं, वो बहुत सोच समझ करके और के देखभाल करके आत्माओं को लाया करें। आज की झूठी दुनिया में झूठे एफिडेविट तो बहुत से बन जाते हैं, समर्पण होने के भी बन जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अंदर से ये परखना चाहिए कि ये फूल बाबा के सामने ले जाने योग्य है। चलो, बाबा ने मुरली में कहा शंकर जी के और शिव जी के मंदिर में आंख धतूरे भी अर्पण हो जाते, वो तो ठीक है। आंख धतूरे जैसी आत्माएं अर्पण हो जाती हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है, संग के रंग से कुछ न कुछ प्राप्ति कर लेती है, वो तो ठीक है। लेकिन जो गुलाब के फूल अर्पण करते हैं मेहनत करके, और जो गंदी जगह में गंदे स्थानों से या कहीं से भी उठाए के आप धतूरे जैसे फूलों को ले आते हैं, और नहाए नहीं धोए नहीं और अर्पण कर गए और चले गए, संख्या बढ़ा दी, दिखावा कर दिया हमने बड़ी सेवा की, तो बाकी किसका ज्यादा बनेगा? काफी ज्यादा बनेगा। गुलाब और कमल जैसे श्रेष्ठ फूलों को अर्पण करने वालों का भाग्य ज्यादा बनेगा, या अत और धतूरे जिनके अंदर से बदबू निकलती है? क्योंकि जो अपने लौकिक जीवन में बदबू धारण कर लेते हैं, बदबू कही जाती है बेविचार की, भ्रष्टाचार की। जब तक पूरी सफाई न हो जाए उसके वाइब्रेशन निकलते जरूर है। तो ऐसे फूलों को, क्योंकि ईश्वरीय कार्य में अर्पण होते हैं, परमात्मा बाप की ओर से तो मान्यता मिली हुई है। बाप तो आता ही है कांटों को फूल बनाने के लिए, तो कहते ही गीत बनवाए हुए हैं, उनसे गीत बनवाए हुए हैं। भक्ति मार्ग में हम गीत गाते रहते हैं, वो गीत बनवाए किसने है? सेटिंग किसने दी है? बाप ने सेटिंग दी ना। भक्ति मार्ग में जो भी गीत बनाए गए हैं वो सेटिंग भी तो बाप ने दी ना, ड्रामा प्लान अनुसार। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। चलो, बाबा तो बाबा ही है, उसका तो नाम ही खुदा, कोई सहयोग नहीं देगा तो खुद ही कर लेगा। लेकिन हम बच्चों का भाग्य किससे बनेगा? हम बच्चे जितना श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे, जितना श्रेष्ठ दान करेंगे,
को श्रेष्ठता प्राप्त हुई। महाराज में कहते हैं कि दान सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो 3-4 प्रकार का होता है। श्रेष्ठ अर्पण करेंगे तो श्रेष्ठ ही प्राप्त करेंगे जन्म जन्मांतर, और भ्रष्ट अर्पण करेंगे तो जन्म जन्मांतर प्राप्ति भी कैसी होगी, कैसी प्राप्ति होगी? जैसा अर्पण करेंगे वैसी ही प्राप्ति होगी। कहीं घोर ब्राह्मण बन करके बाप तो आता है, पुराना धुराना देते हैं, आप पुराने को भी रिज्यूमिनेट करके नया बनाते हैं। बाप तो कर सकेगा, वो तो हर हालत में अपना काम पूरा कर लेगा, लेकिन बच्चों की भावना के ऊपर सारा मदार चला जाता है। प्रधान विश्वरति राखा भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। ऐसे भी कहा जाता है भाव के भूखे हैं भगवान, भावना नहीं तो कुछ भी नहीं। बात है कि हम बच्चों को कदम कदम पर इस बात का ध्यान रखना है कि आबू अब्बा का जो घर है उसके वाइब्रेशन पवित्र बनाने में हम कोई कोर कसर नहीं रखते। नहीं तो यहाँ आकर के हम जो बैटरी चार्ज करते हैं, बैटरी में डिफेक्ट होने की वजह से बैटरी में कैसा जल डाला जाता है, डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है ना, एकदम पवित्र जल डालेंगे तो बैटरी अच्छी चार्ज होती है। तो यहाँ जल कौन सा है? ज्ञान। यहाँ ज्ञान जल है। ज्ञान तो बाप से डायरेक्ट आता है, और बाप के ज्ञान के वाइब्रेशन के अनुकूल अगर हमने वाइब्रेशन न फैलाए और गंदे वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बने, तो जो याद की पावर है उसका हमको फायदा होगा, जितना होना चाहिए नहीं होगा। हमारी एकाग्रता उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए, और याद उतनी सहज नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। सारा मदार है हमारी याद की यात्रा पर, खासकर एडवांस पार्टी के बच्चों के लिए चित्रता पर भी मदार है। लेकिन एडवांस पार्टी में 2 ग्रुप है, एक है जन्मजात प्योरिटी के कच्चे, और एक है जन्मजात ज्ञान के कच्चे। मानो एडवांस पार्टी में एक ग्रुप है अंधा और दूसरा ग्रुप है लंगड़ा। अभी दोनों ग्रुप मिल गए क्या? अभी तो मिले नहीं है। बाबा की वाणियों के अनुसार मिल जाने की पूरी संभावना है। तब तक अपने वाइब्रेशन के ऊपर, अपनी वाचा के ऊपर, अपनी कर्मणा के ऊपर अगर विशेष अटेंशन नहीं दिया, वातावरण गंदा बनाते रहे, शांति के वातावरण को तोड़ते रहे, अशांति फैलाने के निमित्त बनते रहे, संगठन में भेद पैदा करते रहे, खुदा खैर करे। दुनिया वालों के ऊपर तो कहर बाद में ढलेगा। विनाश पहले किसके लिए होना है? दुनिया वालों के लिए होना है या बच्चों के लिए होना है? विनाश कल्याणकारी है
या कल्याणकारी है? कल्याणकारी है। तो कल्याण की शुरुआत पहले ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण बच्चों के घर से शुरू होगी या बाहर की दुनिया से शुरू होगी? अभी टाइम नहीं है, अभी फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। न दुख दो और न दुख लो। ये बात तो बड़ी जल्दी समझ लेते हैं, किसी को दुख देना नहीं है तो उसमें भी बहुत से फेल। लेकिन दुख लेना नहीं है, ऐसी स्टेज अपनी ज्ञान की पराकाष्ठा की बनाना, ये बात भी बहुत जरूरी है। मधुबन जैसे परम धाम सबसे श्रेष्ठ धाम है, ऐसे मधुबन सारे संसार में सबसे श्रेष्ठ गाया हुआ है। इससे ज्यादा श्रेष्ठ स्थान परिवर्तन भूमि कोई होती नहीं है। परिवर्तन भूमि में आकर परिवर्तन के कार्य में सहयोग न देकर और ही हम असहयोग करेंगे तो हाल क्या होगा? परिवर्तन भूमि में परिवर्तन तो होना है, जो टाइम निर्धारित है उसके अंदर ही परिवर्तन होना है। लेकिन जो विघ्न डालने के निमित्त बनते हैं वो अपने को उनसे कम न समझे। उन विघ्न डालने वाली राक्षसी प्रवृत्तियों के मुकाबले जो बाहर से देखने में आ रही है कि ये विघ्न डालने वाले, अगर खतरनाक दुश्मन कौन सा होता है, अंदर का या बाहर का? जो दुश्मन अंदर ही अंदर पनपता है वो बहुत खतरनाक होता है। ऐसी को तोड़ने वाला होता है, यूनिटी का हनन करने वाला होता है। ऐसी आत्माओं से बहुत सजग रहने की जरूरत है। बाबा ने कहा हुआ है ये मधुबन ऐसा पांडवों का किला बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। वो टाइम दूर नहीं है, और अभी से अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया पछताना पड़ेगा कि नहीं। अब अभी मधुबन में है तो हम निश्चिंत रहे, और बाबा मधुबन में नहीं है तो हम चाहे जो कुछ करें। लेकिन मुरली में क्या बोला हुआ है? दिन प्रतिदिन बाप दादा मधुबन से बाहर क्या बोला? नहीं जाएंगे। इसका अर्थ क्या सूक्ष्म में लगाया जाए या स्कूल में? हद का अर्थ है या बेहद का? बेहद का अर्थ का मतलब बल शरीर से न हो तो भी बाप दादा की बुद्धि का केंद्रीयकरण कहाँ रहेगा? मधुबन में। ऐसे बोला कि तुम सब बच्चे अपने को मधुबनवासी समझो, चाहे घर गृहस्थ में रहते हो, अपने गांव अपने शहर में रहते हो, तो भी क्या समझो? मधुबनवासी। बुद्धि से सदैव मधुबनवासी रहो, तो उनको भी मधुबनवासी कहा जाएगा। और जो मधुबन में रहते हैं शरीर से, लेकिन उनकी बुद्धि बाहर की दुनिया में घूमती रहती है, देह और देह के संबंधियों में, तो वो कहाँ के वासी हुए? बाहर। वो बाहर की दुनिया के वासी, संसार के
बीच साबित हो जाएंगे। अंत में रिजल्ट क्या होगा? उनका अंत में रिजल्ट ये होगा कि बहुत लंबे समय तक साकार में शरीर से मधुबन में तो रहे, लेकिन बुद्धि से बाहर रहने के कारण अंतिम जो फाइनल परीक्षा होगी उसमें कहाँ जाकर के गिरेंगे? बाहर की दुनिया में जाके गिरेंगे। और जिनकी बुद्धि लगातार मधुबन में बनी रही होगी, भले बाहर की दुनिया में रहना पड़ा हो, वो कहाँ आ जाएंगे? मधुबन में आ जाएंगे। इसलिए इस वर्ष अव्यक्तवाणी में क्या बोला? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी। गीता पाठशालाएं कहाँ होती है? मधुबन में, बाहर की दुनिया में। तो वो गीता पाठशालाओं वाले भले बाहर की दुनिया में है, लेकिन वो गीता पाठशाला के टीचर तो और जिज्ञासु भावना लेकर के मधुबन में आते हैं, और मधुबन में आकर के वो दुख लेकर के जाते हैं, दुखी होकर के जाते हैं, आंसू बहाते हुए जाते हैं। दंड कौन भुगतेगा? जो मधुबन के वाइब्रेशन को मधुबन में रहते हुए ही तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर 100 गुना 1000 गुना बोझ जाता रहता है। बहुत ऊंची चढ़ाई चल रही है। जैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो जब ऊंची चोटी पे चढ़ते हैं तो एक एक कदम ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां गाड़ते हुए, उसमें रस्सी बांधते हुए बड़े संभल करके चढ़ा जाता है। थोड़ी सी चूक हुई और कहाँ गिरेंगे? हजारों फीट गहरी खाई में, खड्डे में जाके गिरेंगे। अभी पुरुषार्थ की गति भी बहुत गुहिया से गुहिया चल रही है। खास करके पुरुषोत्तम संगम युग कहाँ का गाया हुआ है? मधुबन बाहर की दुनिया का। मधुबन का पुरुषोत्तम संगम युग है ही मधुबन के अंदर। जहाँ पुरुषोत्तम है वही पुरुषोत्तम संगम युग होता है। तो ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर पहले भी बताया कि हम ब्राह्मण बच्चों को बहुत ध्यान देना है अपने संकल्पों पर, अपने वाइब्रेशन पर, अपनी वाचा पर और अपनी कर्मणा पर। अभी नहीं तो कभी नहीं। अब ये लास्ट चांस भी हाथ से निकल जाएगा। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। ये गायन किस समय का है? पिछले 60 वर्षों का ये गायन नहीं है, ये गायन इस समय का है। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जो साधना करने वाले साधु हैं उनको अपनी वाचा को साधना चाहिए, अपनी कर्मेंद्रियों को साधना चाहिए, गिरने नहीं देना चाहिए। अपने संकल्पों पर, अपने वाइब्रेशन पर साधना का प्रभाव देखना चाहिए, क्योंकि अभी अमृत वेले का लास्ट टाइम चल रहा है। सूर्योदय से पहले वो अमृत वेला जो होता है वो बहुत महत्व का होता है। तो रात्रि के 12 बजे से भी अमृत वेला है, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन जब सूर्योदय होना होता है, सूर्य की लालिमा आगे आगे सामने दिखाई पड़ती है सूर्योदय होने से पहले, जो तो पुटा समय होता है।
कहीं लगता है कि दिन है, कहीं लगता है कि अंधेरा है। जो अंधेरा फैलाने वाली आत्माएं हैं वो इसी पुरुषार्थ में रहती हैं कि अंधेरा कायम रहेगा। उनके संकल्प यही चलते रहते हैं, उनकी कर्मणा यही चलती रहती है, उनकी बातें यही चलती रहती है कि हम अंधेरे को नष्ट नहीं होने देंगे। क्यों? मधुबन के वातावरण में जहाँ ज्ञान सूर्य अपना कार्य कर रहा हो, वहाँ अगर अंधेरा नजर आए किसी को, अरे कुछ नहीं, यहाँ क्या परमात्मा बाप का काम चल रहा है सर, यहाँ भगवान का काम चल रहा है। अगर ये किसी को संकल्प पैदा हुआ तो ये अंधेरा कायम रहने वाली बात हुई या रोशनी फैलने वाली बात हुई है? ये उसके दिल में अंधेरा कायम हो गया। हम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बन गए अंधेरा फैलाने। किसी आत्मा को निश्चय, विश्वास, श्रद्धा बैठाना है या उखाड़नी है? बाप के ऊपर श्रद्धा बैठाने के निमित्त बनना चाहिए। बाप के कार्य में आत्मा अर्पण कब होगी? श्रेष्ठ आत्माएं अर्पण कब होंगी? जब उन्हें ये लगे कि वास्तव में यहाँ ईश्वर का कार्य चल रहा है, तो उनको अंदर से अनुभूति नहीं होती। जहाँ देखो वहाँ शैतानों का राज्य लगा पड़ा है, शैतानों जैसी एक्टिविटी देखने में आती है। तो जैसे हम अंधेरा कायम रखने वाले असुर है, जिन्हें रात्रि ही अच्छी लगती है, इसलिए उनका नाम है शास्त्रों में निशाचर। कहाँ विचरण करते रहते हैं? निशा माना रात्रि। वो रात्रि में ही विचरण करना पसंद करते हैं। जैसे चोर डकैत, उनको दिन अच्छा ही नहीं लगता। दूसरों को भी चाहते हैं कि ये हमारे समान बन जाए, हम शरीर के पुरुषार्थी बन जाए, और खुद भी ऐसे ही रास्ते पर चलते हैं। बाकी घर में ऐसी जमात नहीं बनने देना है। तो वाइब्रेशन बनेंगे, शांति के वाइब्रेशन बनेंगे, पवित्रता के वाइब्रेशन बनेंगे। पवित्रता के वाइब्रेशन माना एक बाप दूसरा न कोई, इतना हमारा पुरुषार्थ सहज होता जाएगा, अंतर होता जाएगा, परिपक्व होता जाएगा। नहीं तो अवस्था ऊंची होती है, कभी नीचे गिरती है। जिनकी खुद की अवस्था नीचे ऊपर होती है, वो दूसरों को भी नीचे ऊपर करने के निमित्त बन जाते हैं। तो अभी न खुद नीचे ऊपर होना है और न संगी साथियों को ऊपर नीचे होने देना है। वाइब्रेशन को बनाना और बिगाड़ना ये किसी और के हाथ में नहीं है। हमने ही स्थिति को बिगाड़ा तो दुनिया बिगड़ गई, और हमने ही स्थिति को बनाया तो दुनिया सुधर गई। तो सतयुग बनाना, स्वर्ग बनाना, स्वर्ग बनाना और नरक बनाना, ये किसके हाथ में हुआ? हम आत्मा रूपी बच्चों के हाथ में ये बात है कि हम अपने लिए चाहे स्वर्ग बनाए अथवा नरक बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट बाप को सिर्फ रास्ता बता करके चला जाता है। उस रास्ते पर जो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल जीवन में वो प्राप्ति करते हैं। जन्म जन्मांतर की सुख की प्रारब्ध ले लेते हैं,
आता है बाप ने हमको वर्षा दी है। वास्तव में बाप तो ज्ञान का ही वर्षा देता है, सुख शांति का वर्षा डायरेक्ट नहीं देता है, कई का वर्षा देता है। निराकार से कौन सा वर्षा मिलता है? निराकारी ज्ञान रत्नों का वर्षा मिलता है। लेकिन सुख शांति का जो प्रैक्टिकल जीवन का वर्षा है वो हम बच्चे अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त कर सकते हैं। रावण की तरह अगर ज्ञान उठाएंगे, बस ज्ञान सुनना और दूसरों को सुनाना और अपने जीवन में धारण कुछ भी करना नहीं, तो ऐसों का जीवन शांत बनेगा। जन्म जन्मांतर का या अशांत बनेगा? अशांत जीवन बनेगा। अशांति की दुनिया बनाएंगे और अशांति की दुनिया में भूत प्रेतों की तरह भटकते रहेंगे। जैसे भूत प्रेतों को कहीं भी चैन नहीं मिलता, जहाँ पहुंचते हैं वहां उनकी पिटाई करके डंडे मार मार करके भगाते रहते हैं। ऐसे उनकी हालत हो जाती है। समय सो रहा है, उस थोड़े से समय में हम बच्चों को अभी वो पुरुषार्थ करना है जो संसार के सामने 9 लाख सितारों के रूप में चमकेगा। थोड़े से समय का थोड़ा सा पुरुषार्थ 84 जन्मों की महिमा कराने के निमित्त बन जाएगा। अभी अगर थोड़ी सी गफलत करते रहे, अपने मन को उद्वेग पैदा करते रहे, अशांत बनाते रहे और दूसरों को भी अशांत बनाते रहे, तो अनेक जन्मों की अपनी प्रारब्ध गंवाए बैठेंगे। श्रेष्ठ स्थान है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन है, श्रेष्ठ आत्माओं की यूनिटी यहाँ मिल जाती है, तो यहाँ प्राप्ति भी ऊंचे से ऊंची है। और अगर गफलत की तो घाटा भी बड़े से बड़ा है, जन्म जन्मांतर का है। और उस घाटे के साथ साथ सारे संसार के सामने धर्मराज की सजा के भागी बनेंगे, वो अलग। बाप जितना मीठा है, जितना प्यारा है, धर्मराज बाप उतना ही कैसा है, उतना ही कठोर है। बाप नहीं दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? जल्लाद दिखाई पड़ेगा। जैसे जल्लाद के सामने कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, रोए, पीटे, लेकिन जल्लाद को रहम नहीं आता है, तो खून ही खून कर देता है, उसको भय भी पैदा नहीं होता। तो वो हालत हो जानी है। इसलिए अभी से एक एक कदम ब्राह्मण बच्चों को मधुबन की भूमि पर फूक फूक करके रखना है। बाद में कोई फिर ये कहे हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो मालूम ही नहीं था, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हम तो ऐसे ही यहाँ आ गए थे, तो हम भी देखे आए यहाँ क्या होता है। तो कहने के निमित्त न बन पड़े कि जो समय चल रहा है अमृत बेले का, ब्राह्मण की दुनिया में ज्ञान सूर्य के प्रत्यक्ष होने का, और साथ साथ बाहर की दुनिया में भी ईश्वरीय ज्ञान प्रत्यक्ष होने का, वो समय को वरदान मिला हुआ है
क्या वरदान मिला हुआ है? कैसी? इस समय को वरदान मिला हुआ है। याद है संसार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये स्थान को भी वरदान मिला हुआ है। क्या? अगर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हम हिम्मत करेंगे तो बाप से 100 गुनी मदद जरूर मिलेगी। सिर्फ हिम्मत का एक संकल्प करना है कि मुझे सुधर के रहना है। जो कमजोरी बार बार तंग करती है उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी है। सिर्फ करना और कराना तो बाप को है। वो करनहार भी है और करावनहार भी है। करा ही लेगा, लेकिन अंदर के दिल से ये भावना पैदा होनी चाहिए कि मुझे अपने को सुधारना है। लेकिन सुधरेंगे कब? दिल साफ तो मुराद हासिल। बाप के सामने अगर सच्चे न बने, झूठ बोले तो सच्चा दिल कहेंगे? साफ दिल कहेंगे? कहेंगे? नहीं कहेंगे। दुनिया के सामने चाहे कुछ भी बोल दें, लेकिन बाप के प्रति जो सच्चे हैं वो संसार में सत्यखंड की स्थापना के निमित्त बन जाएंगे। और दुनिया की नजर में जो झूठे हैं और बाप के सामने सच्चे और साफ दिल होकर के प्रत्यक्ष होते हैं, ये अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देते हैं, उसका सुधार निश्चित है। तो सच्ची भी नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनेंगे। सच्चाई के ऊपर बहुत बड़ा मादार है। बाप को धन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए। सत्यखंड की स्थापना के लिए सबसे पहली बात क्या चाहिए? सच्चाई और सफाई चाहिए। सच्चे और साफ दिल बच्चे बाप को बहुत प्रिय है। भले कमजोरियां कितनी भी भरी हुई हो, स्वभाव संस्कार कितना भी खराब हो, बाप कोई भी बच्चे का स्वभाव संस्कार नहीं देखते हैं। इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, इसके तो संस्कार ही ऐसे है, ये तो कभी बदलेगा नहीं। इस तरह के विचार बाप के नहीं हो सकते। बाप तो शिक्षा और देते हैं कि बच्चे कभी किसी के स्वभाव संस्कार को मत देखो। क्यों? क्योंकि जो स्वभाव संस्कार है वो आज कुछ और है और कल की नई दुनिया जो आने वाली है उसमें सबके स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। तो स्वभाव संस्कार की देखने की बात नहीं है, मुख्य बात है सच्चाई और सफाई की। सत्यखंड की स्थापना में सच्चाई और सफाई का बहुत बड़ा योगदान है। झूठे दिल पर सच्चा साहब राजी नहीं होगा, सच्चे दिल पर सच्चा साहब राजी होगा। कब? कब राजी होगा? जब मन से जो संकल्प चलाते हैं उसमें भी सच्चाई भरी हुई हो, ज्ञान के अनुकूल हमारे संकल्प हो, और जो मुख से वाचा निकालते हैं उसमें भी सच्चाई सफाई भरी हुई हो, और जो कर्म करते हैं वो भी सच्चा कर्म हो, अपने दिल के अंदर भी लगे कि मैंने ये जो काम किया
वो सच्चा काम किया, झूठा काम नहीं किया। इसलिए सच्चखंड और झूठखंड, सच्चखंड कौन स्थापन करता है? सच्चा बाप सच्चखंड स्थापन करता है और बच्चों के द्वारा कराता है श्रीमत पर। और झूठखंड कौन स्थापन करता है? रावण। रावण किसे कहा जाता है? जो दूसरों को रुलाता है झूठ बोल बोल करके, झूठखंड फैला करके, उसको कहते हैं रावण। एक मत पर नहीं चलेगा, न चलाएगा, कितनों की मत पर चलाएगा? है? अनेकों की मत पर चलेगा और अनेकों की मत पर चलाएगा, मनमत पर भी चलेगा। क्योंकि अहंकार होने के कारण वो अपनी बात ज्यादा आगे रखेगा, वो अपने को ही श्रेष्ठ समझता है, अपने को ही भगवान मानता है। तो जो अपन को ही भगवान मानता है, बाप कहते हैं वो हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप है माना क्या मतलब हुआ इसका? हिरण्य माना सोना, काश्य माना तेज। सोने जैसी सच्ची आत्माओं के तेज को पा, हिरण्यकश्यप तेज को पीने वाला है। क्या? जो सच्चे हैं उनके भी तेज को पी जाता है, सच्चों को भी झूठा बना देता है। अनुमत पर चल करके, परमत पर चल करके खुद भी झूठा बनता है और दूसरों को भी झूठा बनाता है। अभी तो हम ब्राह्मण बच्चे इस बात को पक्का समझ गए हैं। बाप दादा का काम तो हुआ पड़ा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो हुआ पड़ा है उसमें सिर्फ निमित्त मात्र बच्चों को बनना है। जैसे अर्जुन से भगवान ने कहा, क्या कहा था? अर्जुन, ये दुश्मन तो कौरव यादव ये सब मरे पड़े हैं, तो इनको नहीं मारेगा, ये तो खुद ही मरे पड़े। तो ऐसे ये जो माया की कमजोरी बार बार उभर के सामने आती है, इतनी हिम्मत दिखाती है तो सर्वसत्यवान बाप है, माया बन करके सर्वसत्यवान माया भी है, बाप के सामने भी पहुंच जाती। तो बाबा कहते हैं अभी माया का क्या हाल हो गया है? अभी माया का क्या हाल हो गया है? माया अभी कागज का शेर हो गई है। क्या? शेर तो दिखाई पड़ती है, लेकिन है कैसा शेर? कागज का शेर। अगर मुकाबला करने की उंगली भी उसमें लगा दी तो भी क्या हाल होगा? तो भी घायल हो जाएगी। कागज का शेर बन करके बच्चों का मुकाबला कर रही है और बाप के सामने भी पहुंच जाती है। अभी करना क्या है? परिवर्तन। अभी परिवर्तन ये करना है, सबसे पहला परिवर्तन करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम जितना भी मिले अपनी प्रकृति में स्टार को देखने का। जितना जितना हम अपनी स्वस्थिति में टिकेंगे उतना उतना देहभान का आवरण छटता जाएगा। भूले कब होती है?
जब देह भान में होते हैं तो बहुत भूले होती, आत्मा के भान में होंगे, स्टार की याद में होंगे तो भूले नहीं होंगी, श्रीमत की बरखिलाफी की भी भूले नहीं होंगी। आत्मिक स्थिति में स्थित रहने से ये याद भी नहीं करना पड़ेगा कि बाप की श्रीमत क्या है क्या नहीं है। जैसे आत्मिक स्थिति वालों में वो सुप्रीम सोल बाप स्वयं प्रवेश करके कार्य कराता रहेगा और करा रहा है। जहाँ ज्योति बिंदु की स्थिति है वहाँ परमात्मा बाप तो है ही है, जिसको दुनिया वालों ने कह दिया परमात्मा सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी वाली बात नहीं है, कौन सी बात है? आत्मिक स्थिति में स्थित रहने की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में, हम ब्राह्मणों के बीच में जहां भी जाएं, हर चेहरे से वो आत्मिक स्थिति दिखाई देती रहे। मायावी संकल्प, मायावी वाचा और मायावी कर्म, इनसे बचे रहे। बाप का घर है, आपके घर में हर बच्चे का अधिकार है। कौन से बच्चे का? बेअभिमानी बच्चे का। आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले हर बच्चे का अधिकार है। बाप किसी बच्चे को नहीं निकालेगा। परमधाम बाप का भी घर है, हम आत्माओं का भी घर है। कीट पशु पक्षी पतंगे जैसी आत्माओं का भी घर है। उस घर में सबको जगह है, लेकिन जगह कब है? जब वो कीड़े मकोड़ों जैसी दुखदाई आत्माएं भी किसी स्थिति में स्थित हो जाती है? शरीर छोड़ करके, देह भान छोड़ करके बिंदु आत्मा बन जाती है। फिर बाप ये नहीं देखता है कि ये कीड़े मकोड़े हैं, ये राक्षस राक्षसियां हैं। बाप तो सबको आत्मा के रूप में देखता है, क्योंकि बाप सुप्रीम सोल खुद भी एक आत्मा है, सदाकाल की आत्मा है। तो जो जैसा होता है अपनी जाति को वैसा ही बनाना पसंद करता है, सारे संसार को वैसा ही बताना और देखना पसंद करता है। तो बाप हर बच्चे के चेहरे से वो रूहानियत देखना चाहते हैं। जब रूहानियत का चेहरा देखने में आता है तो खुशनुमा देखने में आता है। देवान का चेहरा होगा तो समसमाया हुआ देखने में आएगा, कालिमा देखने में आएगी, आंसू देखने में आवेंगे। चेहरे से ही पता लग जाता है, चेहरे से निकलने वाले वाइब्रेशन से ही पता लग जाता है कि आत्मा आत्मिक स्थिति में है या देवभान की स्थिति में। ये आत्मिक स्थिति स्वर्ग बनाने वाली है। शूटिंग तो हो रही है। हमारी आत्मा हमारे ही अनेक जन्मों के सुख और दुख की शूटिंग कराई रही है। जब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो स्वर्ग रूपी सुख की शूटिंग करने के निमित्त बनते हैं, चाहे किसी भी युग की शूटिंग करने के निमित्त बन रही हो, क्योंकि सुख और दुख तो हर युग में होता है। सुख हर युग में होता है और उतरती कला हर युग में होती है। ऐसा कोई युग है जिसमें सुख न होता हो परसेंटेज में और उतरती कला न होती हो परसेंटेज में?
चारों युगों या संगम युग में भी पांचों युगों में से कोई ऐसा युग है जिसमें उतरती कला ना होती हो या सुख ना होता हो? परसेंटेज में हर युग में उतरती कला और सुख होता जरूर है। तो सुख बनाना और घटाना, चढ़ती कला करना या उतरती कला करना, ये हमारी बात है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसमें न परमात्मा बाप कुछ कर सकते हैं, न बाप दादा कुछ कर सकते हैं, न श्रेष्ठ आत्मा कुछ कर सकती है। क्यों? क्योंकि बोला है आत्मा अपना शत्रु अपना मित्र खुद ही है, कोई दूसरा अपना शत्रु मित्र नहीं है। आत्मा अपने लिए सुख दुख का सृजन करने वाली। अभी खास संगम युग में हम अपने लिए अपना घाटा, अपना नफा और नुकसान अभी बनाए रहे। छोटी छोटी बातों में ये नफा और नुकसान का हिसाब किताब चलता रहता है। मान लो क्लास हो रहा है और कोई दूर कोने में बैठा फुसफुसा रहा है, क्या नफा होगा या नुकसान होगा? दूर कोने की फुसफुसाहट दूसरे कोने तक पहुंच रही है। जिस जिसके कानों में वो फुसफुसाहट पहुंच रही है उसका वाइब्रेशन टूट रहा है, एकाग्रता भंग हो रही है। तो वो वाइब्रेशन टूटने का या तोड़ने का जो विकर्म बन रहा है, फुसफुसाहट करने वाले और उसको सुनने वाले दोनों के ऊपर वो घाटे का सौदा बन रहा है। छोटी सी बात लेकिन असर बहुत ज्यादा हो रहा है। सुनने वाला भी घाटे में जा रहा है और सुनाने वाला भी घाटे में जा रहा है। एक बार करता है, 2 बार ऐसा करता है, 4 बार ऐसा करता है, रोज रोज ऐसा करता रहता है, तो वो जो घाटा का हिसाब बन रहा है वो रोज रोज का बढ़ते 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 अंत में कितना हो जाएगा? माला का दाना नीचे उतरता जाएगा या ऊपर चढ़ता जाएगा? है? नीचे उतरता जाएगा। अंत में जब रिजल्ट निकलेगा तो कहेगा है हम तो रात के 2 बजे उठ करके हमने पुरुषार्थ किया, हम तो 1 बजे से उठते थे, दूसरों को भी उठाते थे, हमारा ये पद क्यों बन गया? कर्मों की बहुत बुरी गति अभी चल रही है। उस बुरी गति पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा का घर है, बसु मीठा है, बाबा तो कुछ नहीं कहता क्योंकि बाबा का अभी गुप्त पार्ट भी चल रहा है। गुप्त पार्ट जब तक चल रहा है तब तक बच्चों की अवस्था में कभी निश्चय और कभी अनिश्चय चल रहा है। लेकिन ये गुप्त पार्ट भी आखिर कब तक चलेगा? ऐसे ही चलता रहेगा क्या? चलता रहेगा या अब टाइम पूरा होने जा रहा है? अब जो 7 साल राजधानी स्थापन होने के बताए वो टाइम पूरा हो चुका। 1 साल जो रुंग का दिया था वो भी पूरा हो चुका। सन 37 से यज्ञ की आरंभ हुआ और सन 97 तक, कौन से 98 तक, 97 तक 7 साल पूरे हो गए और 1 वर्ष रुंग का 98 वो भी पूरा हुआ। अभी उससे भी सुई आगे बढ़ गई, बिल्कुल पका पड़ा है। कोई की नजरों में वो राजधानी दिखाई पड़ रही है, जितने ऊंचे पुरुषार्थी हैं उनको वो राजधानी सामने दिखाई पड़ रही है।
वो संगठन दिखाई पड़ रहा है और कोई कोई को दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो भूलें जाति किससे होंगी? जिनको वो नया संगठन दिखाई नहीं पड़ रहा है उनसे जाति भूले होंगी, या जिनको वो स्वर्गीय संगठन दिखाई पड़ रहा है, राजधानी स्थापन हुई दिखाई पड़ रही है, उनसे ज्यादा भूले होंगी। ये अपनी अपनी आंख है, ये दृष्टि का वरदान मिल रहा है, मिल चुका है, मिला हुआ है, कोई को मिल चुका है, कोई को मिल रहा है, कोई को वरदान लेने में अभी भी लगे हुए हैं। अभी वो दृष्टि परिवर्तन का समय हम ब्राह्मण बच्चों का पूरा होने जा रहा है। ब्राह्मण माना कितनी संख्या है? 9 लाख। ब्राह्मण माना जो पवित्रता का विरुद्ध लेने वाले हैं सिर्फ 16,108। ब्राह्मण माना जो राजयोगी है, प्रजा योगी नहीं। प्रजा तो 9 लाख होगी, लेकिन क्या है? राजयोगी। एक एक बात की, एक एक कर्म की, एक एक संकल्प की गुह्यता को, राज को जानने वाले, वो है राजयोगी ब्राह्मण बच्चे। और ये ब्राह्मणों का परिवार है। अभी दृष्टि में वो राजधानी दिखाई दे रही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है। इसलिए दृष्टि में है, वृत्ति में है, प्रैक्टिकल में नहीं है। इसलिए उसका प्रभाव क्या पड़ जाता है? राजधानी अप्रत्यक्ष में है, प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं पड़ रही है, तो उसका प्रभाव हम बच्चे के ऊपर क्या पड़ता रहता है? कि हमारी अवस्था ऊंचे और नीचे बनती रहती है। ये अप एंड डाउन होने का टाइम नहीं है। अभी समय है एक रस रहने का। तो कहते हैं अंत समय में जितना एक रस कोई रहता है उतना अच्छी जगह जन्म होता है, और अंत समय में जितना घाबरे आते हैं उतना नीची जगह जन्म होता है, दुर्गति होती है। दुर्गति और सदगति ये अभी हो रही है। 5,000 वर्ष दुर्गति और सदगति का फाउंडेशन नहीं पड़ना है। अभी जो हुआ तो हुआ।